प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। धन्यवाद संजय जी। जी मेरा नाम सुभाष मित्तल किठाणिया। जी किठाणिया हमारा गांव का नाम है, इसलिए किठाणिया लगाता हूं मैं। जी जी मैं अग्रवाल समाज से। अग्रवाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि बचपन से आप जो है समाज सेवा के तरफ जो है पूरा ध्यान बना के रखते हैं, चाहे वो गौशाला हो, चाहे मानव पीड़ित या पुरुष हो या महिला हो, कहीं भी किसी की समाज सेवा करना आपके रोग रोग में बसी हुई है। कैसे ये प्रेरणा आई बचपन से, कैसे मन में आया आपके कि मैं एक जो है समाज सेवी और गौशाला से जुड़ूं और डायरेक्ट प्रधान का पद मिला आपको? देखिए, हम गांव के रहने वाले आदमी हैं जी। हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी गांव में गाय भैंस भी रखते थे और गरीब लोग भी गांव में रहते थे। वहाँ भी हमारे दादाजी की, हमारे पिताजी की यही सोच रहती थी कि हम किसी का भला कर सकें तो ये हमारे लिए पुण्य का काम होगा। उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि आज गौशाला की प्रधानगी क्या है। मैं प्रधान नहीं मानता अपने आप को, मैं तो एक सेवक मानता हूँ। जी। ये गौ माता की कृपा है मुझ पर। जी। मेरे समाज के लोगों का एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। और 3 साल पहले मुझे निर्विरोध प्रधान चुना था। उसके बाद हम 2-3 महीने पहले दोबारा से AGM हुई। 3 साल का हमारे यहाँ टर्म है और सभी ने सर्वसम्मति से कहा नहीं भाई, दोबारा आप प्रधान बने रहेंगे, कोई मैनेजमेंट में चेंज नहीं होगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई मैंने 3 साल जो मैं सेवा कर सकता था, जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए भी मैं एक्समें पढ़ता हूँ। आप जिसको चाहें उसको आप मैनेजमेंट में प्रधान ले आए, मुझे कोई लालसा नहीं। तो सभी ने नहीं कहा भाई आप दोबारा से प्रधान रहेंगे और इसमें आप बढ़िया तरीके से देख रेख कर रहे हैं और गौशाला बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके आप चाहत बने हुए हैं गौशाला की। ये तो मैंने गौशाला के अंदर देखा। आपके प्रधानी पद पर आने से गौशाला के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हुई। जानना चाहूँगा, मेरी देशवासी पब्लिक जानना चाहेंगे क्या क्या उनमें सुविधा दी गई आपको? हमारी गौशाला में इस टाइम लगभग संजय जी 550 गौवंश है जी। ठीक है ना जी। पहले क्या था कि कोई भी गाय बाहर नहीं खुलती थी कच्चे में जी। तो मैंने अपने प्रयास से आसपास की जगह को लिया और उसमें गाय बाहर खुलने लगी। जी। उससे गौ माता को बड़ा फायदा मिला। जी। कहते हैं ना, कच्चा में जब तक नहीं रहेगी, मिट्टी में गाय माता जब तक नहीं खुलेगी, कोई भी पशु नहीं खुलेगा। हर टाइम 24 आवर 24 घंटे अगर पक्का में खड़ा रहेगा तो उसके पाँव में फुट पे इस पर उस पर दिक्कत आती है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये करी है। हाँ, और कई बाड़े हमने नए बनाए हैं जिसमें गौ व्यवस्था की बढ़िया से हो रही है। हमारे लगभग 15 लाख रुपए महीना का खर्चा है। हम गवर्नमेंट से कोई भी ऐड नहीं लेते, निजी फंड द्वारा लोग निस्वार्थ अपनी इच्छा से लोग दान दे के जाते हैं। जी जी। सिर्फ गौशाला की व्यवस्था को देखते हुए। जी जी जी। सबको ये पता है कि हमारा पैसा, एक पैसा भी हमारा सही जगह पे लग रहा है। जी जी। और मेरा तो ऐसा मानना है, जब से मैंने तो गौ माता की शरण में गया हूँ, मुझे तो समाज में भी और परिवार में भी, औलाद में भी हर तरह से तरक्की है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ जो भी भाई मेरे संपर्क में आता है कि देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता में वास है। एक गौ माता ऐसा प्राणी है जिसका मूत्र भी, जिसका गोबर भी, जिसका दूध भी, सब कुछ काम आता है। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसका सब कुछ यूज होता हुआ। सबसे बड़ी बात दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अग्रवाल जी से जुड़ गए हैं और बराबर आपको बता रहे हैं गौ माता से जुड़ने से कितने फायदे हैं और उनकी जो है गोबर मूत्र वगैरह से दवाइयाँ भी चल रही हैं। ये आप जो भली बातें जानते हैं। तो अग्रवाल जी आगे बताइए। देखिए, मैं तो एक ही मानता हूँ, प्रथम जो सेवा है वो माँ बाप की सेवा है जी, और दूसरी सेवा है गौ माता की। क्या है कि हर आदमी ना बिजी बहुत ज़्यादा हो गया जी। अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। संस्कार कहाँ से आएंगे? माँ बाप से संस्कार आएंगे। कारण लैपटॉप मोबाइल टीवी। बेटा अलग सो रहा है, बाप अलग सो रहा है। पहले इकट्ठे सोते थे गांव में, हम देखते थे एक नोरा में 20-20 चारपाई होती थी, एक बेली में 20-20 चारपाई होती थी। सोने के लिए आपस में झगड़ा रहता था, मैं यहाँ चारपाई बिछाऊंगा, मैं यहाँ बिछाऊंगा। अब अपना अपना बेड में जाके जाते हैं, कोई भी सवेरे अपने बिजनेस पे, अपनी सर्विस पे निकल जाते हैं। ना तो कोई बच्चों को टाइम दे पाता है,
ना कोई परिवार को टाइम दे। आज गौ माता की मेरे पास इतनी कृपा है कि 2 बेटे हैं, जी जी 2 बहुएं हैं, जी। वो 20 आदमी आ जाए घर में, 50 आदमी आ जाए, उनको जरा सा भी कोई शकन नहीं होता कि भाई चाय बनानी पड़ेगी, नाश्ता बनाना पड़ेगा, खाना बनाना। बहुत बढ़िया, सौभाग्यशाली आप। बहुत बड़ा मैं बढ़िया। तो कह रहा हूँ इतनी कृपा मेरे ऊपर है गौ माता की, जी जी। तो मैं कह रहा हूँ सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसे वैसे। तो हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई संदेश यही है कि जितने भी हम माँ बाप की इज्जत करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, उतना ही आप अपनी सेवा करवा पाएंगे। अगर आप नहीं सेवा करेंगे तो आप भी नहीं सेवा करवा पाएंगे। जी 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 जी। आपने बताया अग्रवाल जी, मैं वापस जो है आपके गौशाला पे फिर आऊँगा वापसी में। मैं आपके बताया कि मेरे गौशाला के अंदर 500-550 गाय हैं। तो क्या उन गौशालों का उन जो गाय हैं वहाँ पे उनके जो है डॉक्टर वगैरह वहीं पे है या फिर बाहर कहीं? नहीं, हमने परमानेंट 24 आवर के लिए डॉक्टर रखा हुआ है। जी जी जी। वो 24 आवर गौशाला में रहता है। जब भी कभी भी किसी भी गौवंश को कोई दिक्कत आती है तो वो उसी टाइम उसका तुरंत इलाज करते हैं। तो जैसे कभी गाय वगैरह बाहर से घूम के आ जाए या फिर कहीं से लाई जाए वो, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, या उसके लिए भी कोई एम्बुलेंस का जुगाड़ भी? नहीं, वो हमारे कामधेनु गौशाला है, जी जी। हॉस्पिटल है भाद्रगढ़ में, वो हम उसकी सहायता लेते हैं। तो वो कहीं भी आपकी कोई बीमार गाय हैं, कोई एक्सीडेंटल गाय हैं, तो उसको वो उठा कर ले जाते हैं, उसका ट्रीट करते हैं, उसको फिर वहीं रख लेते हैं। वो अगर कोई लेकर आना चाहे अपनी वापस तो ले आते हैं। रोहिणी जैसे क्षेत्र में, तिलक नगर में, जनकपुरी में, कहीं की बात करूं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है गाय के आतंक से परेशान हो जाते हैं। क्या आप लोगों को कभी फ़ोन आता है कि जी यहाँ से गाय ले जाओ और ऐसे परेशान है और ऐसे परेशान? नहीं, देखिए पूरी दिल्ली में खाली एक एरिया की बात नहीं है, चाहे रोहिणी हो, चाहे हम तो पहले त्रिनगर रहे हैं, वहाँ पूरा रामपुरा और जुड़वा गुजरवा गाँव है, उनका काम बिजनेस यही है कि वो गाय रखते हैं, उनका दूध बेचते हैं, वो सवेरे खोल देते हैं अपने घर से और पूरा दिन वो गाँव गली में घूमती रहती है। जो भी मिलता है, कचरा है, पन्नी है, ये वो। आज हमारे हिंदुस्तान में हमारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि इतनी दुर्दशा हो रही है गौ माता की, कोई बयान नहीं कर सकते वैसा। जी जी। बहुत दुर्दशा हो रही है, पूरा दिन रोड पर घूमती रहती हैं, रोड पे ही बच्चा पैदा कर देती है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा घंटे के 2 घंटे के बाद पता लगेगा, तब उसको उठा कर लेकर जाएंगे। बड़े फोन आते हैं हमारे पास, पर हम क्या करेंगे साहब, लाचार है हम भी। जो अगर उनकी कोई गाय को अगर हम चाहें भाई अपनी गौशाला ले जाएं, तो वो मतलब झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ये भी काम नहीं चाहते। जी जी। बछड़ा है 1 मिनट में कह देंगे हाँ जी प्रधान जी एक बछड़ा छोड़ना है। जी बछिया के लिए कोई नहीं कहेगा बछिया छोड़ने के लिए, जी जी। दूध मना कर जाएगी जब कह देंगे प्रधान जी एक गाय छोड़नी है हमने। जी जी। तो सब हमारे तो भावना है कि गाय के प्रति उनका तो अपना बिजनेस है कि सबसे ही हो सकते। जी जी। क्या कहना चाहिए प्रधान जी हमारे देशवासियों को और हमारे भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, जो गाय आवारा पशु रोड पे घूम रही है और परेशान है, उनके लिए क्या प्रोग्राम और क्या योजना बना रहे हैं आप? देखिए आज भी बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, गवर्नमेंट चाहे तो वो सब गाय को ले सकती हैं, चाहे 1 हो चाहे 1 लाख हो, कितनी भी गाय हो। मेरा तो एक निवेदन है सरकार से कि वो इस पर प्रतिबंध लगाए कि कोई भी मतलब घर घर गाय, गली गली गाय ना घूमे, जी जी। अपने मालिक के पास रहे या गौशालाओं को दे दे। मैंने भारत सरकार से आज तक ये नहीं सुना कि किसी गौशाला के अंदर मदद मिली हो, सब निजी फंड द्वारा करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार से भी यहाँ मदद मिलनी चाहिए? नहीं, देती हैं जी। जैसे दिल्ली में है, एनसीडी भी देती है और दिल्ली सरकार भी देती है, जी जी। गौशाला को फंड्स देती है। उसके लिए फॉर्मेलिटी इतनी है कि बहुत ज़्यादा, तो हर आदमी उसके चक्कर में नहीं रहता। तो ज़्यादातर निजी मतलब संस्थाएं जो हैं वो अपने उस पर डोनेशन इकट्ठा करके गौशाला चलाती हैं, निजी फंड द्वारा जो भी मिल गया वो उसी में कर लिया। जी जी। चलिए ठीक है, मैं मानव सेवा के ऊपर आता हूँ। अग्रवाल जी आप जो है मानव सेवा से भी जुड़े हुए हैं, कई निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया, लॉकडाउन स्थिति के अंदर राशन अनाज भी बांटा, उसके बारे में एक बार बताइए। मैं दिल्ली में 2 हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ जी। रोहिणी सेक्टर 22 में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जी। उसका मैं 3 साल जनरल सेक्रेटरी भी रहा। जी। प्लीज आप जी। तो आज भी मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, जो भी हेल्प हो सकती है। और दूसरा पंजाईबाग अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन पंजाईबाग हॉस्पिटल, मैं दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी मैं ट्रस्ट हूँ। मेरे से जो भी बन सकता है मैं वो लोगों की सेवा करता हूँ। मुझे ट्रस्टी के नाते पंजाईबाग हॉस्पिटल से कार्ड मिलता है निःशुल्क विद मेडिसिन, कोई पैसा लगता है, तो उनका भी मैं उन्हीं लोगों के लिए दे देता हूँ, अपना इलाज करवा लूँगा।
अग्रवाल जी, सब गुण संपन्न, काम धंधा रोजी रोजगार बाल बच्चे सब गुण संपन्न, ईश्वर की दया सब बनी हुई है आपके ऊपर। क्या लगा कि मैं कारोबार अच्छा बिजनेसमैन हूँ, फिर भी मैं उसके अलावा और समाज सेवा से जुड़ता चला जाऊँ। गौशाला ही बहुत हो गई, फिर उसके बाद मानव सेवा। क्या लगा मन में, क्या प्रेरणा आती है मुझे तो आपको? बड़ी खुशी होती है जी अगर मैं आज किसी का कोई भी काम कर देता हूँ, मैं याद नहीं रखता, पर मुझे खुशी होती है कि आज भगवान ने मुझसे एक नेक काम करवाया। जी जी जी। सवेरे उठ कर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान किसी का भला करवा देना, बुरा मत करवाना, बात यही सोच रहती है। बात। अगर आपकी तरह अग्रवाल जी 2-4 आदमी और मिल जाए तो शायद हमारे देश का उद्धार हो जाए। नहीं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। जी 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 जी। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी लोग हैं, एक से एक बहुत से बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एक से एक धार्मिक लोग जी, हैं, जहाँ हजारों लाखों आदमी खाना खाते हैं या सेवा करते हैं। बहुत एक से एक महान वही इस हमारे देश में है। बधाई देना चाहता हूँ, और गुरु पूर्णिमा भी है, उसकी भी सभी भक्तों को अपने गुरु के प्रति आस्था रहे उनको भी सबको बधाई देना चाहता हूँ। संजय जी, आज आपके माध्यम से मुझे अपनी बात पहुँचाने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। आप जैसे व्यक्ति हमारे जो है मुस्कान इंडिया मंच पे आए, इसके लिए हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।